लाहौर में वो तरक्की जो पिछले 5 साल रुक गई थी, उस तरक्की का पहिया फिर अगले 5 साल जब शेर आए तो तेजी से चले। जितना वोट शेर को दोगे, जितनी मजबूत हुकूमत शेर की बनाओगे, इंशाल्लाह उतनी तेजी से महंगाई को कम करेंगे, उतनी तेजी से आपके लिए सेहत की सहूलियात देंगे, उतनी तेजी से आपके लिए तालीम की सहूलियात देंगे इंशाल्लाह ताला। फरवरी को शेर फतह से हमकिनार होकर धाड़ेगा, घुसपैठियों को उठाकर बाहर फेंकना है। इंतखाबी हल्के के तूफानी दौरों के दौरान मरियम नवाज सियासी मुखालिफिन पर खूब गर्जी बरसी। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में खिदमत के रिकॉर्ड कायम किए। जब घुसपैठिए आए तो खिदमत के निशान वहीं रह गए। ऑरेंज लाइन को कई साल साकिब निसार ने रोक रखा। पीटीआई दौर में कूड़ा उठाने वाला नहीं था। लाहौर को पिछले 4 साल में लावारिस बना दिया गया। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जितनी तेजी से शेर पर ठप्पे लगेंगे उतनी ज्यादा तरक्की आएगी। अवाम वोट को इज्जत दें ताकि 5 साल से रुकी तरक्की दोबारा शुरू हो सके। नवाज शरीफ बरसरे इक्तदार आकर बिजली का मसला हल, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार, बच्चों को तालीम और सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे। कारकुनान मुस्लिम लीग नून का पैगाम हर घर तक पहुंचाएं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को पहले से बचाएंगे। फरवरी 8 को पाकिस्तान के अवाम एक नया सोच चुनेंगे, एक ऐसा सोच जो पाकिस्तान को, पूरा पाकिस्तान को एक करके इन तमाम मसाइल का मुकाबला ना सिर्फ करेंगे मगर इंशाअल्लाह ताला फतह हासिल करेंगे। जो अवामी हुकूमत होगा, जो अवाम का नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालेंगे, पाकिस्तान के सियासी और आईनी बहरान से हम निकालेंगे, और जो दहशतगर्दी का एक बार फिर सर उठ रहा है, इंशाअल्लाह ताला मैं उस सर को काटूंगा। एक शख्स को चौथी बार मसल्लत किया गया तो अवाम नुकसान उठाएंगे। पहले दिन से सिलेक्टेड राज को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, उन्हें भी नाकाम बनाया। जो आज मुखालिफ के साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा। बिलावल भुट्टो की पेशगोई, मुल्क में 1 यूनिट बनाने की फिर साजिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने इन तमाम कुव्वतों का मुकाबला किया जो अवाम के हक पर डाका मारना चाहती हैं। सियासी इस्तेहकाम हमारे मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। मुल्क के खराब हालात का किसी और को एहसास और फिक्र नहीं। तकसीम की सियासत का असर हर घर तक पहुंच रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का नोडेरो में जलसे से खिताब, कहा कि 8 फरवरी को नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा होगा। अवाम ने साथ दिया तो मुल्क का नौजवान वजीर आजम बनूंगा। पीपल्स पार्टी ने माजी में भी ऐसे मंसूबे दिए जिन्हें सराहा गया। मंशूर में ऐसे कई मंसूबे ला रहे हैं जिससे बेहतरी आएगी। इंतखाबात में सादा अक्सरियत मिली तो तमाम मसाइल हल कर लेंगे। शहबाज शरीफ का दावा, मौजूदा सर्वे बता रहे हैं नवाज शरीफ लीड कर रहे हैं। बल्ला मैदान में होता तो खुशी होती, लेकिन पीटीआई अपनी हरकतों से फारिग हुई। साबिक वजीर आजम का निजी टीवी को इंटरव्यू, बिलावल भुट्टो को छोटा भाई करार देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी थे, अब वो हम पर महंगाई का इल्जाम लगा रहे हैं। हुकूमत मिली तो पीपल्स पार्टी को दोबारा इत्तेहादी बनाने की कोशिश करेंगे। कराची में आसिफा भुट्टो भी सियासी मैदान में कूद पड़ी। इब्राहिम हैदरी में जलसे से खिताब में कहा कि जब मुश्किल वक्त आया तो बाकी सियासतदान कहां थे। अगर आप चाहते हैं नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन हो तो बिलावल की आवाज बने। बिलावल भुट्टो ने अवाम दोस्त मंशूर दिया है। आपने 8 फरवरी को वोट तीर को देना है। आसिफा भुट्टो ने वजीर आजम बिलावल के नारे भी लगवाए। सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ एक्शन। विफाकी हुकूमत ने मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल टीम के सरबराह मुकर्रर। खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदे, DIG इस्लामाबाद, PTA का नुमाइंदा भी शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक जज साहिबान के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाने वालों को निशानदही के बाद कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सिफारिशात तरतीब दी जाएंगी। JIT 15 दिन में इब्तदाई रिपोर्ट वजारत दाखिला को देगी।
हाई कोर्ट से इंतखाबी निशान तब्दील होने पर मुताल्लिका हलकों में इंतखाबात मुलतवी होने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इजलास। इंतखाबी निशानात तब्दील करने से मुताल्लिक हाई कोर्ट्स के फैसलों पर मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात बदलने पर पाबंदी लगा दी। इंतखाबी निशान में कोई तब्दीली लाजमी हो तो कमीशन से पेशगी इजाजत ली जाए। इंतखाबी निशानात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की DROs, ROs को हिदायत जारी। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज, बैलेट पेपर्स की छपाई का काम जारी। गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। बानी चेयरमैन का सेहत जुर्म से इनकार। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने कल इस्तगासा के गवाहान को तलब कर लिया। बानी PTI ने कहा कि 8 फरवरी करीब, जानता हूं प्रोसिक्यूशन को जल्दी है। एक दिन में 4 केसेस चलाए जा रहे हैं। 6 साल के बाद मानिका को याद आया निकाह गैर शरई था। बुशरा बीबी के बगैर इजाजत जाने पर अदालत बरहम, इस्तस्ना की दरखास्त खारिज कर दी। जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कल हमने बुशरा बीबी के वारंट ऑर्डर लिखे, वकला का भरम रखते हुए वारंट इशू नहीं किए। प्लान C बना लिया है, 8 फरवरी को इन्हें झटका लगेगा। बानी PTI का दावा। इल्जाम आयद किया कि 9 मई लंदन प्लान मुआहिदे का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन, पुलिस और FIA समेत सब उस मंसूबे में शामिल हैं। अवाम को रोका नहीं जा सकता, इसलिए ये लोग डरे हुए हैं। फौज के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया। जब मुझ पर गोलियां चली उस वक्त भी कुछ नहीं किया। कई लोगों पर इतना जुल्म किया गया कि वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो गए। हुकूमत गिराए जाने के बावजूद जनरल बाजवा से मुज़ाकरात किए। उन्हें कहा कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात मसाइल का हल हैं। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इस्लामी टच भी दिया। चीफ जस्टिस मुसलमान। अल्लाह ताला ने कहा है दुश्मनों से इतनी भी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। कुरान सबके लिए और हमारा काम है याद कराना। शेर अफजल मरवत भी बानी PTI के नक्शे कदम पर बड़ा यू टर्न ले लिया। पहले सिंध में इंतखाबी मुहिम चलाने से इनकार किया, बाद में इलेक्शन मुहिम तेज करने का ऐलान कर दिया। शेर अफजल मरवत ने हामिद खान और रऊफ हसन के बयान पर एहतजाजन इंतखाबी मुहिम छोड़ दी थी। बैरिस्टर गौहर ने खिलाड़ियों को मशवरा दिया, PTI के ओहदेदार और कारकुन इख्तिलाफ में ना पड़े, मुतहद रहें। 8 फरवरी को फतह PTI की होगी। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शेर अफजल मरवत हमारे साथ हैं। वो लकी मरवत से इलेक्शन लड़ेंगे। हमारा लीडर जेल में है, उसके मकसद को देखना है। शेख रशीद से इलेक्शन में कोई इत्तेहाद नहीं था। उम्मीदवारों से मुताल्लिक आज किसी भी वक्त मुशावरत मुकम्मल कर लेंगे। कल रात 9 बजे तक तमाम फहरिस्तों को फाइनल कर लिया जाएगा। सिपा सालार का मुल्की दिफा को मजबूत और यकीनी बनाने का आज़म। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मकामी सनतों के फरोग और खुद इन्हिसारी से कौमी तरक्की का रास्ता मुतय्यन होता है। खुद इन्हिसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए इकदाम करते रहेंगे। आर्मी चीफ का POF वाह का दौरा। पाक अफवाज की दिफाई ज़रूरियात पूरा करने में इदारे के ताउन पर ब्रीफिंग। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने POF मसनूआत के तजर्बे की रेंज का भी दौरा किया। मुख्तलिफ हथियारों के टेस्ट ट्रायल्स का मुशाहदा किया। आर्मी चीफ ने बुनियादी दिफाई सनत के तौर पर POF के किरदार को सराहा। शेख रशीद की 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत मंजूर। GHQ हमला केस में शेख रशीद फिर गिरफ्तार। जमानत खारिज होने पर शेख रशीद को अदालत से हिरासत में ले लिया गया। सरबराह अवामी लीग के भतीजे राशिद शफीक की भी अबूरी जमानत खारिज, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या असेंबली जागीरदारों और सरमायादारों का क्लब है? एक कहता है मुझे चौथी बार वजीर आजम बनाओ, दूसरा कहता है मेरी माँ और नाना वजीर आजम थे, मुझे भी वजीर आजम बनाओ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि तमाम जमातों ने इक़्तिदार के मजे लेने के सिवा और कोई काम नहीं किया। इन लोगों ने मुल्क व कौम पर हजारों अरब डॉलर कर्ज का इजाफा किया। अवाम इलेक्शन के जरिए करप्ट जमातों का एहतसाब कर सकते हैं।
निगरान वज़ीर आज़म की डिवोर्स में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत, श्रीलंकन सदर से मुलाकात, तिजारत के फ़रोग़ और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ अमरीकी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी जॉन कैरी से भी मिले। मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाली मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल अस्पताल लाहौर में 4 बच्चियों की पैदाइश, 3 सेहतमंद, 1 बच्ची को नर्सरी वार्ड में रखा गया है। रायविंड से ताल्लुक रखने वाली 30 साला खातून के यहां 4 बच्चियों की पैदाइश हुई। अहले खाना खुशी से निहाल। जामिया कराची की लाइब्रेरी में 2 तलबा तंजीमों के कारकुनान में झगड़ा, थप्पड़, घूंसों और लातों की बरसात। एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकते रहे। पुलिस के मुताबिक वाकया 2 रोज कबल पेश आया। 4 अफराद मामूली जख्मी हुए। परिकैन में से किसी ने भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। पेशावर में कानून के रखवाले नामालूम अफराद के निशाने पर, नवाही इलाका रेगी में नामालूम अफराद की पुलिस पर फायरिंग, 2 अहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान की तलाश जारी। लाहौर नवाकोट के इलाके से 3 साला बच्ची का अगवा, बच्ची को अगवा करने वाले की सीसीटीवी मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की तलाश जारी। बच्ची को जल्द बाजियाब कराने की यकीन दहानी भी करा दी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। सीरीज में इन रहना है तो फतह लाजमी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड तीसरे T20 में आज होंगे मद्दे मुकाबिल। शाहीन को शिकस्त हुई तो सीरीज हार जाएंगे। कौमी टीम के प्लेइंग स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। जमान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर और मोहम्मद नवाज कौमी स्क्वाड में शामिल। कौमी टीम के न्यूजीलैंड के शहर डनेटन में डेरे खिलाड़ियों का भरपूर प्रैक्टिस सेशन। मारूफ अदाकार नोमान एजाज का अहलिया राबिया नोमान के साथ डांस। भारतीय फिल्म के गाने ये जवानी है दीवानी पर ऐसा रक्स किया कि देखने वाले हैरान रह गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सारिफीन के दिलचस्प तबसरे। और फिल्म ड्रामे आले की प्रमोशन। भारतीय पंजाब की फिल्म की कास्ट का दौरा करतारपुर। पाकिस्तानी फनकारों ने वालिहाना इस्तकबाल किया। फिल्म ड्रामे आले की रिलीज में 2 दिन बाकी। 19 जनवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। पाकिस्तानी अदाकारों में कैसर पिया, सरदार कमाल, आसिफ इकबाल, शाहिद खान, रूबी अनम शामिल। फिल्म के हीरो हरीश वर्मा ने कहा कि पाकिस्तान आकर सुकून मिला, खुशकिस्मत हैं यहां आए।